नमस्कार, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर दी एपिक भारत चैनल की तरफ से मैं कृष्णा शर्मा आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूंगा। दोस्तों, श्री कृष्ण को वैसे तो आप, मैं और इस दुनिया का हर एक व्यक्ति जानता है, और जाने भी क्यों ना, क्योंकि भगवान नारायण के 8वें अवतार होने के साथ साथ इंडिविजुअली भी कृष्ण भगवान एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी के उदाहरण हैं। लेकिन उनके जीवन काल के 125 सालों में ऐसी कई सारी घटनाएं और ऐसी कई सारी लीलाएं घटित हुई हैं जो हमारे आपके जनरेशन के जन सामान्य तक इतनी ज्यादा प्रोपेगेट नहीं हो पाई जितनी बाकी की लीलाएं हो चुकी थीं। तो इसलिए आज मैं आप सबको 8 ऐसे फैक्ट्स, ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो श्री कृष्ण के बारे में शायद ही आप जानते हो। अब 8 बातें ही क्यों बताने जा रहे हैं, इसका रहस्य भी आपको इस वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा, तो एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के एंड में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना कि आपको उन 8 बातों में से कितनी बातें पहले से पता थी, और बहुत ही ऑनेस्टली और ईमानदारी से कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान के रजिस्टर में आपकी सारी ईमानदारी नोट होती है। तो चलिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आइए। यह सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन बौद्ध धर्म की कुछ प्राचीन कथाओं में श्री कृष्ण का जिक्र होता है। बौद्ध धर्म, जो मुख्य रूप से बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है, उसमें भी ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स और कहानियां हैं जो हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख पात्रों से मिलती जुलती हैं। बौद्ध धर्म की जातक कथाएं उन कहानियों का संग्रह है जो भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां बताती हैं। इनमें से एक कहानी है घट जातक। इस जातक कथा में एक राजा का जिक्र है जिसे वासुदेव कहा गया है। अब वासुदेव नाम सुनते ही हमें श्री कृष्ण की याद आती है, क्योंकि श्री कृष्ण का एक और नाम वासुदेव भी है। घट जातक की कहानी में वासुदेव एक बहुत ही वीर और बुद्धिमान राजा के रूप में वर्णित है। यह राजा श्री कृष्ण की तरह ही लोगों की भलाई के लिए संघर्ष करता है और धर्म की स्थापना के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है। बाय द वे, इस चैनल पर हम एक वीडियो विष्णु जी के 9वें अवतार को लेकर जो कंफ्यूजन्स हैं उस पर भी बनाएंगे। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसी वीडियोस आए आप उन्हें मिस ना करें। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। वासुदेव वर्सेस वासुदेव। दोस्तों, आज हम जैसे देखते हैं कि कई लोग दावा करते हैं कि वो विष्णु भगवान के अंतिम अवतार कल्कि हैं, उसी प्रकार द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान के अलावा काशी के एक छोटे से गांव का राजा था जो खुद को विष्णु जी का 8वां अवतार बताता था। उसका नाम था पौंडरूक वासुदेव। वो खुद भी श्री कृष्ण की तरह ही वेशभूषा पहनता था और उनको यह नसीहत देता था कि वे अपने सुदर्शन चक्र एवं अन्य शस्त्र उसको समर्पित कर दें। एक दिन उसने श्री कृष्ण भगवान को अपने भ्रम, मूर्खता और अहंकार के आवेश में आके चुनौती दे डाली कि अगर तू खुद को विष्णु का 8वां अवतार कहता है तो आगे मुझे युद्ध में परास्त कर। अब कृष्ण भगवान ऑलरेडी धरती पर थे, तो उन्होंने सोचा कि जब सब पापियों का उद्धार कर ही रहा हूं तो इसका भी कर देते हैं। अब युद्ध का समय। वासुदेव कृष्ण और पौंडरूक वासुदेव आमने सामने। श्री कृष्ण ने पल भर में ही उसकी पूरी सेना को परास्त किया और क्षण भर में ही अपने उसी सुदर्शन चक्र से पौंडरूक का वध करके उसका उद्धार किया, जिसकी लालसा वो इतने समय से कर रहा था। इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 66वें अध्याय में होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्ट, यानी कि कृष्ण जी के रंग के बारे में। ये काफी ज्यादा मिसअंडरस्टूड फैक्ट है कि कृष्ण भगवान का एक्चुअल जो रंग था वो कैसा था। अब हम सब ऐसे सीरियल्स देखते हुए बड़े हुए हैं जिसमें श्री कृष्ण के रंग को नीला दिखाया जाता है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि उनका रंग उन बादलों जैसा था जो बारिश के वक्त आकाश में छाते हैं, यानी लगभग ग्रे जैसा। यही कारण है कि श्री कृष्ण का एक नाम घनश्याम भी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने चौथे फैक्ट कि कृष्ण भगवान ने ही किया था जाम्बवंत का वध। अब दोस्तों, आप सब जाम्बवंत जी के बारे में जरूर जानते होंगे।
जामवंत, जो कि एक रीछ यानी भालू थे, जिन्हें राक्षसों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन के समय प्रकट किया गया था, वे त्रेता युग में भगवान श्री राम के भक्त और साथी थे। जाम्बवंत रामायण के उस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब वे श्री राम को सुग्रीव से मिलने और हनुमान को समुद्र पार करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तब जाम्बवंत की उम्र काफी हो चुकी थी। इस युग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई जो जाम्बवंत और श्री कृष्ण के बीच की कहानी को उजागर करती है। एक बार की बात है, स्यमंतक मणि नाम का एक दिव्य रत्न हुआ करता था, जिसे सूर्यदेव से प्राप्त किया गया था। यह मणि बहुत ही शक्तिशाली थी और इसे धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी अकाल, भूख या असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ता था। इस मणि को शूरसेन वंश के राजा सत्राजित को सूर्यदेव ने भेंट किया था। अब होता यह है कि एक बार श्री कृष्ण ने सत्राजित से इस मणि को द्वारका की समृद्धि के लिए मांगने का प्रस्ताव किया, लेकिन सत्राजित ने इस देने से मना कर दिया। कुछ समय बाद सत्राजित का भाई प्रसेनजीत इस मणि के साथ गायब हो गया। सत्राजित ने श्री कृष्ण पर प्रसेनजीत की हत्या का आरोप लगा दिया। फिर इस आरोप को गलत साबित करने के लिए श्री कृष्ण ने इस मणि की खोज शुरू की। खोज के दौरान उन्हें पता चला कि एक शेर ने प्रसेनजीत को मारा और मणि को ले गया। बाद में उसी शेर को जाम्बवंत जी ने मारकर मणि को अपने पास रख लिया। जब श्री कृष्ण मणि की तलाश करते करते जाम्बवंत जी की गुफा में पहुंचे, तो जाम्बवंत जी उन्हें पहचान नहीं पाए और उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला और कोई भी एक दूसरे पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। अंततः जाम्बवंत जी ने समझा कि श्री कृष्ण कोई और सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि वही श्री राम हैं जिनकी उन्होंने त्रेता युग में सेवा की थी। उन्होंने आखिरकार श्री कृष्ण के सामने समर्पण कर दिया। कई जगह पढ़ने को यह भी मिलता है कि श्री कृष्ण ने उनका वध कर दिया था। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने 5वें फैक्ट की ओर। क्या आप जानते हैं कि आज श्री कृष्ण के वंश का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है? वज्रनाभ जी नाम के एक आखिरी व्यक्ति थे जो श्री कृष्ण जी के नौन वंशज थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि श्री कृष्ण के वंश का अंत हो गया? दरअसल महाभारत के युद्ध के बाद द्वारिका में रहने वाले यदुवंशी बहुत गर्व से भर गए थे। एक दिन नारद मुनि, कण्व ऋषि और विश्वामित्र जैसे कई महान ऋषि द्वारका आए। वे यदुवंशियों को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। यदुवंशियों के कुछ युवक जो अत्यंत गर्व से भरे हुए थे, उन्होंने उन ऋषियों के साथ प्रैंक करने की ठानी। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक गर्भवती स्त्री के वेश में छुपा दिया और उसे ऋषियों के पास ले जाकर पूछा, हे मुनिवर, कृपया बताएं कि इस स्त्री को पुत्र होगा या पुत्री। ऋषि मुनि उस समय ध्यान में थे, लेकिन जब उन्होंने इस प्रकार के मजाक को देखा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि यह एक छल है और गर्व के अहंकार के वशीभूत यदुवंशी ऋषियों का अपमान कर रहे हैं। ऋषियों ने सांब और यदुवंशियों को श्राप दिया। इसने एक लोहे का मूसल यानी गदा जन्मा है जो यदुवंश का विनाश करेगा। ऋषियों के श्राप के बाद सांब के पेट से वास्तव में लोहे का एक मूसल प्रकट हुआ। यदुवंशियों ने श्राप से डरकर मूसल को पीसकर चूर्ण बना दिया और समुद्र में फेंक दिया ताकि कोई अनहोनी ना हो। लेकिन समुद्र के किनारे लगे सरकंडों में वह लोहे का चूर्ण लग गया और समुद्र में लोहे का एक टुकड़ा बचा रह गया, जिसे मछली ने निगल लिया। बाद में एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़कर उसके पेट से लोहे के टुकड़े को निकाला और उससे एक तीर बना दिया। कुछ समय बाद एक बार सब यदुवंशी साथ बैठकर मदिरा यानी शराब पी रहे थे। उस दिन उस श्राप का प्रभाव शुरू हुआ। मदिरा के आवेश में आके वे एक दूसरे से विवाद करने लगे और फिर विवाद ने विकराल रूप ले लिया। उन्होंने समुद्र के किनारे सरकंडे के पौधों को उखाड़कर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से सरकंडे लोहे के बन मूसल में बदल गए थे और यदुवंशी आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह से यदुवंश का एक भी वंशज नहीं बच पाया।
इस घटना के बाद श्री कृष्ण जानते थे कि अब उनका पृथ्वी पर कार्य समाप्त हो चुका है। उन्होंने एक शांत वन में जाकर ध्यान किया। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां आया, जिसने श्री कृष्ण के पैर के तलवे को हिरण की आंख समझकर उस तीर पर निशाना साधा जो इस लोहे के टुकड़े से बना था। तीर लगते ही श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और अपने धाम को लौट गए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने छठे फैक्ट की ओर कि श्री कृष्ण की 16,000 से अधिक रानियों का आखिर कारण क्या था। पुराणों में यह बताया गया है कि एक बार भूमासुर नाम का दैत्य अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निर्णय किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने भूमासुर को यह पाप करने नहीं दिया और उन्होंने सभी कन्याओं को कारावास से मुक्त करवाया और वापस उन्हें घर भेज दिया। लेकिन श्री कृष्ण की यह मदद उन कन्याओं के लिए अभिशाप बन गई थी। जब वे अपने अपने घर लौटी तो समाज उन्हें बंदी के रूप में देखता था और उनके परिवार उन्हें वापस लेने से कतराते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे समाज में उनके अपमान का कारण बनेंगे। महिलाओं की इस दुविधा को देखकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम्हारी स्वतंत्रता अब तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने घर लौट सकती हो और एक स्वतंत्र जीवन जी सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा तो मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। सभी महिलाओं ने श्री कृष्ण के इस प्रेम और करुणा को देखकर उनके साथ विवाह करने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि वे अब श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को नहीं चाहती, क्योंकि वे उनके मुक्तिदाता हैं। थी ना रोचक कहानी? तो अगली बार कभी भी आपके सामने कोई अधर्मी श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों का मजाक बनाए तो उसको आपको जवाब देने का तैयारी मिल चुकी है। आइए अब बढ़ते हैं अपने 7वें फैक्ट की ओर। श्री कृष्ण के द्वारा एकलव्य का वध। महाभारत काल में एकलव्य एक अत्यंत प्रतिभाशाली धनुर्धर थे जो निषाद राज के पुत्र थे। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की इच्छा जताई थी, लेकिन सामाजिक कारणों से उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किया गया। परंतु एकलव्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मानकर स्वयं धनुर्विद्या में निपुण हो गए। अपने अभ्यास के दम पर एकलव्य इतने कुशल हो गए थे कि उनकी तुलना अर्जुन से की जाने लगी थी। समय बीतता गया और एकलव्य का कौशल चारों ओर प्रसिद्ध हो गया। गुरु द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए वचन दिया था। अर्जुन को श्रेष्ठ साबित करने के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया, जिससे उसकी धनुर्विद्या कमजोर हो गई। हालांकि एकलव्य की प्रतिभा ने उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा। वह अब भी कौरवों का समर्थक बन गया और यादवों के लिए एक संभावित खतरा बन गया। उसकी वीरता और युद्ध कौशल इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने कई यादव योद्धाओं को हराया। उसके इसी अदम्य साहस और शक्ति को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि एकलव्य भविष्य में यादवों के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। श्री कृष्ण ने धर्म और यादवों की रक्षा के लिए एकलव्य का वध करने का निर्णय लिया। उन्होंने समझा कि एकलव्य की असाधारण युद्ध कला कौरवों के हाथों में एक घातक हथियार बन सकती है। युद्ध के दौरान एकलव्य ने कृष्ण को चुनौती दी, लेकिन श्री कृष्ण की दिव्य शक्तियों के सामने वो टिक न सका। युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध किया, जिससे यादवों और धर्म की रक्षा हो सके। हे वासुदेव, मेरा वध करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? मैंने तो कभी आपका कोई अपकार नहीं किया, फिर क्यों? एकलव्य, तुम्हारा साहस और समर्पण अद्वितीय है। तुम एक महान धनुर्धर हो, परंतु तुम्हारी शक्ति का उपयोग अधर्म और अन्याय के पक्ष में हो सकता था। कौरवों के साथ मिलकर तुम भविष्य में यदुवंशियों के लिए एक संकट बन सकते थे। धर्म की रक्षा के लिए मुझे एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। क्या मेरे जीवन का यही उद्देश्य था वासुदेव?
अधर्म के भय से मेरी मृत्यु। तुम्हारा जीवन प्रेरणादायक है एकलव्य। तुमने अपनी साधना और समर्पण से सभी को चकित कर दिया। तुम्हारी मृत्यु धर्म की रक्षा के लिए है और यह कोई साधारण मृत्यु नहीं है। इस संसार में तुम्हारे त्याग, भक्ति और समर्पण को सदियों तक याद किया जाएगा। तुम्हारा नाम अमर रहेगा एकलव्य। यदि मेरी मृत्यु से धर्म की स्थापना हो सके तो मुझे अपने जीवन का यही उद्देश्य स्वीकार है। हे कृष्ण, आपके निर्णय में मेरी श्रद्धा है। तुम्हारा नाम सदियों तक वीरता और समर्पण का प्रतीक रहेगा। स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत होगा एकलव्य। दोस्तों, आखिरी फैक्ट के रूप में अब हम आपको ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जो हालांकि बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान उस तरफ केंद्रित नहीं होता है। हम आपको बताते हैं कि भगवान कृष्ण के नाम का अर्थ क्या है। असल में गोकुल में जब बाल कृष्ण बड़े हो रहे थे तब उनके नामकरण की आवश्यकता पड़ी। अब गोकुल में तो लल्ला लल्ला करके प्यारे से कन्हैया को संबोधित किया जा सकता है, किंतु आगे चल के कोई तो नाम चाहिए ही था। तो नंद बाबा ने अपने कुल गुरु ऋषि गर्गाचार्य को आमंत्रित किया और उन्होंने उस दिव्य बालक को नाम दिया कृष्ण। उन्होंने बताया कि कृष्ण का अर्थ है जो सबको आकर्षित करता हो। उन्होंने कहा कि यह बालक आगे चल के सभी को अपनी ओर अपनी दिव्यता के कारण आकर्षित करेगा। और हम सब आज देख रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म के सभी ईश्वर एक तरफ और श्री कृष्ण का अलौकिक आकर्षण एक तरफ। मतलब देखिए, मैं खुद भी एक महादेव का भक्त हूं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के जितने भी विग्रह देखता हूं तो थोड़ी देर के लिए मैं कहीं खो ही जाता हूं। ऐसे ही परम आकर्षण वाले भगवान हैं हमारे कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण के बारे में ऐसी कई सारी बातें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन इस वीडियो में हमने 8 ही बातें की हैं। क्यों? क्योंकि 8 अंक जो है वो श्री कृष्ण से रिलेटेड बहुत ज्यादा स्पेशल है। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव जी के 8वें पुत्र थे, विष्णु भगवान के 8वें अवतार थे और उनका जो जन्म हुआ था वो अष्टमी तिथि पर हुआ था। इसलिए आज हम जन्माष्टमी मना भी रहे हैं। और तो और विष्णु भगवान ने जब और तो और श्री कृष्ण ने जब महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था तो उसमें भी उनकी 8 भुजाएं थीं। तो ये थी 8 अंक की अहमियत। इसी कारणवश हमने उनकी सभी लीलाओं में से 8 ऐसी लीलाएं आज आपको बताई हैं। तो आशा करेंगे कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर ऐसा ही कंटेंट बहुत ज्यादा आने वाला है जहां पर हम इंडियन कल्चर को, इंडियन हेरिटेज को और सनातन धर्म को बहुत सेलिब्रेट करने वाले हैं। जबरदस्त कंटेंट आने वाला है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए चलते हैं, इस एपिसोड में इतना ही है। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।